नमस्कार, एसपी लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। केरल की वायनाड लोकसभा सीट। इस लोकसभा सीट पर 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनाव हो रहे हैं। इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार में यहाँ पर जिस तरीके से संसद भवन में लोकसभा नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे राहुल गांधी ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था, जिसमें दोनों सुरक्षित सीटें कांग्रेस पार्टी के लिए थी, जिसमें केरल की वायनाड सीट और रायबरेली सीट से चुनाव लड़ा उन्होंने। अब दोनों जगह से जीत दर्ज करने के बाद राहुल गांधी ने फैसला किया कि वे राहुल यहाँ पर रायबरेली सीट से ही सांसद बने रहेंगे। वायनाड सीट से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। केरल की वायनाड लोकसभा सीट से प्रियंका गांधी, जो कि कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव है, उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। चुनावी मैदान में उतारने के साथ साथ ही कांग्रेस पार्टी ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर एक और बड़ी जीत की यहाँ पर कहीं ना कहीं आशा लगाए बैठी है, क्योंकि राहुल गांधी ने वायनाड लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हुए 3,64,000 से अधिक वोटों से जीत दर्ज की थी और इसके साथ साथ ही राहुल गांधी बड़ी जीत दर्ज करके केंद्र में यहाँ पर संसद भवन पहुंचे थे। ऐसे में अब देखना ये होगा कि प्रियंका गांधी क्या अपने भाई राहुल गांधी से भी बड़ी जीत दर्ज करने में कामयाब होती हुई नजर आती है। राजनीति के तमाम रणनीतिकारों का ये मानना है कि प्रियंका गांधी को वायनाड सीट से उतारकर कांग्रेस पार्टी ने एक जबरदस्त ट्रम्प कार्ड खेला है। तुरुप-काइका हो सकता है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि प्रियंका गांधी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को लेकर के निशाना साधती रहती है। आपने पिछले वक्त में देखा कि जब वो वायनाड से नामांकन करने गई थी, उस दौरान भी उन्होंने कहा कि मैंने 17 साल की उम्र में पहली बार वायनाड में चुनाव कैंपेन किया था। उस वक्त मेरे पिता वर्ष 1989 के आम चुनाव में यहाँ से प्रत्याशी थे और ऐसे में उन्होंने उसके बाद कहा कि मैं कई बार वायनाड आई हूँ और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं के लिए मैंने चुनाव प्रचार किया है। ऐसे में अब बारी मेरी आ चुकी है और मैं चाहती हूँ कि वायनाड की जनता मेरे माध्यम से अपनी आवाज को देश की संसद तक पहुंचाए। ऐसे में काफी दिलचस्प मुकाबला होगा। हालांकि बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट नव्या हरिदास को बनाया गया है, वहीं सीपीआईएम की तरफ से अन्य राजा फिर से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनकी जो तैयारियां चल रही हैं उस आधार पर 3,64,000 से जो हार और जीत का फासला राहुल गांधी से था, उस हार जीत के फासले को यहाँ पर खत्म करने का प्रयास पार्टियां करती हुई नजर आई। देखना ये होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का प्रभावशाली चेहरा क्या दक्षिण भारत के केरल राज्य की वायनाड सीट पर भी चलता हुआ नजर आएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन।